गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस की पहली वर्कशीट जो कि 6 जुलाई 2021 को आई है। आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है पादप के भाग, मतलब जो पेड़ पौधे हमारे आसपास होते हैं उसके जो अलग अलग हिस्से होते हैं, उन अलग अलग हिस्सों का क्या काम होता है। आप सभी ने देखा है कि आपके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगते हैं और वो बहुत सारे पेड़ पौधे बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम करते हैं। तो आज हम यही करेंगे। आज हम देखेंगे कि एक पौधे के जो विभिन्न हिस्से होते हैं, जो विभिन्न भाग होते हैं, उन भागों का क्या काम होता है। तो देखिए, एक पादप के विभिन्न भाग होते हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के ऊपर होता है वह शूट सिस्टम कहलाता है। तो शूट का मतलब होता है वो हिस्सा जो मिट्टी से ऊपर है। इसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प और कली आदि सम्मिलित हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के नीचे होता है रूट सिस्टम कहलाता है। इसमें जड़ एवं मूल रोम सम्मिलित हैं। तो बेटा, जो हिस्सा मिट्टी के ऊपर है उसे कहते हैं शूट और जो हिस्सा मिट्टी के नीचे है उसे कहते हैं रूट। अब पादप के विभिन्न भागों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला भाग है तना। यह भोजन, जल और खनिज लवण को पादप में ऊपर की तरफ विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो तने का मुख्य काम क्या होता है कि जड़ मिट्टी से जो भी चीज सोख रही है, जो भी चीज चूस रही है मिट्टी के अंदर से, उस चीज को तना ऊपर पत्तियों तक लेके जाता है, जिसमें मुख्यतः होता है पानी। पानी के साथ जो खनिज होते हैं, ये सभी खनिज पौधे के तने से होते हुए ऊपर की ओर चले जाते हैं। दूसरा हिस्सा है पत्ती। यह पादप में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है। प्रकाश संश्लेषण एक बहुत मुख्य प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का सारा काम पत्तियों में होता है, क्योंकि पत्तियों के अंदर एक मुख्य चीज होती है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा पदार्थ है जो हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये पौधों में भोजन का निर्माण करता है। यह भोजन पादप के विभिन्न भागों में संचित होता है। अब एक बार भोजन बन गया तो पादप इस भोजन को पौधे के विभिन्न हिस्सों तक भेजता है। फिर तीसरी चीज जो आती है वो आती है पत्ती के बाद पुष्प। पुष्प में बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर सम्मिलित हैं। यह जनन में मदद करता है। तो पुष्प जो पौधा होता है, पौधा के अंदर जो फूल होते हैं, फूल को हम कहते हैं पुष्प। पुष्प के अलग अलग हिस्से होते हैं। जो पंखुड़ियां होती हैं, इसे बाह्य दल। उसके अलावा पंखुड़ियों के अलावा बीच में आपने देखा होगा पुष्प के बीच में पीले पीले रंग का हिस्सा होता है। ये जो पीले पीले रंग का हिस्सा होता है ये भी पुष्प के स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं। आखिरी हिस्सा जो किसी पौधे से जुड़ा हुआ है वो है जड़ या मूल। यह पादप के लिए मृदा से जल, खनिज और लवण का अवशोषण करती है। तो जो जड़ होती है, जड़ पौधे को नीचे से पकड़ के रखती है। जड़ ही होती है जो किसी पौधे को मजबूती देती है, और जड़ ही मिट्टी के अंदर से सभी पोषक पदार्थों को ऊपर की ओर लेकर जाती है। आगे देखते हैं हम कि आज की इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर क्या हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि दिए गए चित्र में पादप के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। इसमें शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को भी अंकित कीजिए। तो सबसे पहले अगर कहा जाए कि यह हिस्सा कौन सा है, तो यह है पत्ती, यह है पुष्प, यह है तना, और ये लाल लाल है फल, और सबसे अंतिम जो ये है जड़। ये 5 पौधे के मुख्य हिस्से हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा प्रश्न है कि पादप में तने का क्या महत्व है। तो पादप में तने का महत्व क्या है, हमने अभी अभी डिस्कस किया था। दोबारा प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि जो तना है यह भोजन, जल और खनिज लवण को पादप में ऊपर की तरफ विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न, तने की उपयोगिता। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं फिर तने की उपयोगिता के बाद। तो तीसरा प्रश्न है कि पादप की पत्तियां सामान्यतः हरी क्यों होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, पादप की जो पत्तियां होती हैं वो सामान्यतः हरी होती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है।
अब ये क्लोरोफिल क्या होता है? तो क्लोरोफिल हरे रंग का एक पदार्थ है जो पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोफिल के कारण ही वो हरे होते हैं। फिर लिखा है कि पादप में जड़ और पत्तियों का एक एक कार्य लिखिए। तो बेटा जड़ का काम तो ये लिखा हुआ है। जड़ यह पादप के लिए मृदा मिट्टी से जल, खनिज और लवण को अवशोषित करती है। ये हो गया जड़ का काम। और पत्ती की बात करें तो यह पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करती है और यह भोजन पादप के विभिन्न भागों में संचित होता है। तो ये आपका चौथा जो अंतिम प्रश्न है उसका उत्तर। चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। आपसे फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।